हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं हूं करशी में और करशी स्टेट यूनिवर्सिटी का इस वीडियो में मैं पूरा फुल टूर कराने वाला हूं। और इसके पहले भी मैं इस कैंपस को विजिट कर चुका हूं। उस समय मैं समर वेकेशन में आया था, संडे का दिन था, यूनिवर्सिटी क्लोज थी। अभी इस वक्त मैं आया हूं, इस समय यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं। इंडियन स्टूडेंट भी आ चुके हैं, इंडियन स्टूडेंट को इंडियन टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा कैंपस टूर आपको देने वाला हूँ। ये एक सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ विद इन अ कैंपस मौजूद है, जैसे कि हॉस्टल हो, मेस हो, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, प्रैक्टिकल के क्लासेस हो, एकेडमी की बिल्डिंग हो, सारी चीज़ें जो है विद इन अ कैंपस है। काफ़ी अच्छा कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये है यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस और यहाँ से एंट्री है। अभी मैं कैंपस के अंदर आ चुका हूँ और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का। एमबीबीएस के बच्चों की क्लासेज यहीं पे लगती है। इधर है एकेडमिक लिट्सी और यहाँ पे भी ये भी एक एकेडमिक बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग और अलग तरीके से यहाँ पे क्लासेज लेते हैं। अगर मैं ड्रोन शॉट की अगर बात करूँ, ऊपर से ये बिल्डिंग काफ़ी प्यारा बनाया गया है, जैसे कि अभी न्यू पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है ट्रायंगल शेप में, उसी तरीके से बनाया गया है। ये कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंट्रेंस से लेकर के फर्स्ट गेट से लेकर के लास्ट गेट तक के बीच में ये पूरा रोड बनाया गया है। काफ़ी प्यारा कैंपस है, ब्यूटीफुल है, गार्डन्स हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, हॉस्टल है। हॉस्टल की कमी नहीं है यहाँ पे, लगभग 10 से ज़्यादा हॉस्टल बिल्डिंग है जहाँ पे इन फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको रहने में, एकोमोडेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडियन बच्चों के लिए मेस भी है और ऐसे कैंटीन भी है। एक अनार रेस्टोरेंट है जिसका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इन फ्यूचर इंडियन स्टूडेंट के लिए मेस और रेस्टोरेंट वहीं होने वाला है। आप अगर मैं आपको राइट साइड में अगर आपको दिखाऊं तो ये है करशी स्टेट यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का मैं पूरा एक वीडियो प्रॉपर बना चुका हूं। इसी में सारे एमबीबीएस के जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं सबकी क्लासेज इसी बिल्डिंग में लगती है। तो आप डॉक्टर तारिक के चैनल पे विजिट करके आप पूरा कैंपस के अंदर का, यानी कि फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के बिल्डिंग के अंदर के सारे रूम्स को, यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर है, एनाटॉमी की क्लासेस लगती हैं, प्रैक्टिकल की क्लासेस लगती हैं, लेक्चर वगैरह सारी चीज़ें उसी में है। अभी इंडियन स्टूडेंट की क्लासेस हो रही हैं और इंडियन टीचर्स ऑलरेडी यहाँ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हमने आपको प्रॉमिस किया था इंडियन टीचर आपको क्लासेस देंगे, अभी क्लासेस हो रही हैं यहाँ पे। इनसाइड ही कैंपस सारे लैंग्वेज की भी क्लासेस लगती हैं। जैसे अदर यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताऊं तो लैंग्वेज की क्लासेस कहीं पे लगती है, मेडिकल से रिलेटेड क्लासेस कहीं और लगती है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यानी कि मेडिसिन के एमबीबीएस के मेन सब्जेक्ट की क्लासेस कहीं और लगती है। लेकिन ये इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में सारे फैसिलिटीज़, सारे सब्जेक्ट की क्लासेज इनसाइड कैंपस ही लगती है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सुपर मार्केट है, बुक की शॉप है, आप जीरोक्स वगैरह करवा सकते हैं, स्टेशनरी का शॉप है। जैसे 4 यहाँ पे शॉप्स है, बुक कैफ़े है, टेलीफोन का शॉप है, स्टूडेंट के लिए मार्केट है, सुपर मार्केट है और सबसे लास्ट में आपको बुक की शॉप भी मिलती है। यहाँ पे आप फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं, जीरोक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आप निकलवा सकते हैं। टेलीफ़ोन का, जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करवाना चाहें या फिर मोबाइल से रिलेटेड अगर कोई एसेसरीज लेना चाहें, जैसे हेडफोन हो या चार्जर हो, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे मार्केट है। सुपर मार्केट है जहाँ पे आप पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे मिलती है। और सबसे लास्ट में है बुक शॉप है, जहाँ पे आप नोटबुक वगैरह ले सकते हैं, अलग अलग तरीके की बुक आप ले सकते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर मेडिकल से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें की आपकी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। ये है योसलार मरकजी स्टूडेंट का ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे बच्चों के कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होते हैं या फिर जो भी हाई अथॉरिटीज़ आते हैं तो उनके साथ कॉन्फ्रेंसेज बच्चों की यहीं पे होती है। और दूसरा अगर मैं आपको पीछे का बिल्डिंग दिखाऊं तो ये है सिमुलेशन सेंटर, जो कि इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सिमुलेशन सेंटर है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल स्किल्स दिखाए जाते हैं। कह सकते हैं कि पूरा अपने आप में एक ये हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आप पूरा ट्रेनिंग ले सकते हैं कि पेशेंट के साथ कैसे हैंडल कर सकते हैं या फिर पेशेंट को कैसे गाइड कर सकते हैं। ये पूरा आप गार्डन एरिया देख सकते हैं, बच्चों के बैठने के लिए जगह है, हर जगह आपको हरियाली मिलती है, पेड़ पौधे हैं, गार्डन है, बैठने के लिए बच्चों के स्पेस बनाए गए हैं। और सबसे पीछे है रेक्टोरेट ऑफिस, जिसे कि ये यूनिवर्सिटी का जो मेन हेड होते हैं वो रेक्टर होते हैं। जैसे कि चांसलर, वाइस चांसलर इंडिया में होते हैं, वैसे यहाँ पे रेक्टर होते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पीछे पूरा रेक्टर का ऑफिस है। रेक्टर के पूरे जितने भी ऑफिस में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो लोग वर्क करते हैं उसी में वर्क करते हैं।
दूसरा आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिल्डिंग में डीन बैठते हैं, डीन का बिल्डिंग है और प्लस मेडिकल की क्लासेस लगती हैं, जैसे कि मेडिकल केमिस्ट्री हो, मेडिकल बायोलॉजी हो, आईटी, बायोफिजिक्स जैसी क्लासेस वहाँ पे लगती हैं। और रेक्टर बिल्डिंग के पीछे एक पूरा लाइब्रेरी वहाँ पे बनाया गया है, किताबखाना, और वहाँ पे जितने भी मेडिकल से रिलेटेड या फिर जो बच्चों की ज़रूरतें की बुक होती है वहाँ पे सारे बुक्स अवेलेबल हैं। और बच्चे को अगर जा कर के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है तो वहाँ पे बच्चे जा कर के बैठ के पढ़ सकते हैं। दूसरे साइड में आप इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर है अनार रेस्टोरेंट, यहाँ पे बच्चों के लिए कैंटीन है। इन फ्यूचर जब ज़्यादा बच्चे आएंगे इंडियन स्टूडेंट तो ये रेस्टोरेंट इंडियन बच्चों के लिए होगा। अभी मैं आ गया हूँ कैंपस के बीच सेंटर में और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं ये है स्टूडेंट्स का हॉस्टल। पूरा आप देख सकते हैं कि हॉस्टल 1 बाई 1 करके बहुत सारे हॉस्टल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लगभग 10 से ज़्यादा हॉस्टल की बिल्डिंग है, तो इसकी वजह से इन फ्यूचर भी अगर बच्चे ज़्यादा आते हैं तो बच्चों के रहने की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सिटी उज़्बेकिस्तान के सारे यूनिवर्सिटी में अभी हॉस्टल की प्रॉब्लम चल रही है, तो इन फ्यूचर यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दूसरे साइड में दिखाऊं तो पुलिस का हेल्पलाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस भी बैठते हैं। अगर बच्चों की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस साइड में गार्डन बनाया गया है बच्चों के रिफ्रेशमेंट के लिए, क्योंकि एक साइड में हॉस्टल है तो दूसरे साइड में गार्डन भी बनाया गया है बच्चों के रिफ्रेशमेंट के लिए। उसके पीछे लैंग्वेज की बिल्डिंग है, जितनी भी क्लासेस होती हैं लैंग्वेज से रिलेटेड यहीं पे होती हैं। उज़्बेक लैंग्वेज की क्लास हो, रशियन लैंग्वेज की क्लास हो, या फिर लैटिन हो या मिड इंग्लिश की हो, सारे लैंग्वेज की क्लासेज उसी बिल्डिंग में लगती हैं। दूसरे साइड में ये है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और लैंग्वेज की बिल्डिंग के पीछे हॉस्टल नंबर 6 है, जहाँ पर भी हमारे इंडियन स्टूडेंट रह रहे हैं। तो अब हम लोग जो है करसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लास्ट गेट पे हम लोग आ गए हैं और इधर आप देख सकते हैं कि ओपन जिम भी बनाया गया है और चेस वगैरह किसी बच्चे को खेलना है तो यहाँ पे बैठ के खेल भी सकते हैं। चेस का बोर्ड पूरा बनाया गया है, ओपन जिम भी है। ये इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके पीछे आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि न्यू बनाया गया है, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ब्यूटीफुल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। ये है इस यूनिवर्सिटी का लास्ट गेट। बैक साइड से भी बच्चे आते हैं, फ्रंट साइड से भी बच्चे आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 14 गेट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में, तो अलग अलग जगह से बच्चे इंटर कर सकते हैं। ये पीछे है इस यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और उज़्बेकिस्तान की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अमंग ये सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, न्यू स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। और पूरा एक जैसे स्टेडियम होता है ना, उसी तरीके से स्टेडियम के तौर पे बनाया गया है। इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है और ये है आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। और इसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पीछे में साइड में हमारे इंडियन स्टूडेंट का हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 6। मैं आपको पूरा कैंपस का टूर देते देते लास्ट में अब मैं आ गया हूँ जहाँ पे हमारे इंडियन स्टूडेंट रहते हैं, उनके हॉस्टल के पास में। जैसे कि मैंने इसके पहले भी वीडियो पूरा बनाया हुआ था कि हॉस्टल नंबर 6 में हमारे बच्चे रहेंगे और अभी फ़िलहाल बच्चे रह रहे हैं। इसे आप देख सकते हैं, ये है पूरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे नेट दिया हुआ है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। हमारे बच्चे रूम में बैठे हुए भी डायरेक्ट पूरा जो भी स्पोर्ट्स होगा उसका एंजॉय कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं हॉस्टल नंबर 6 है इंडियन स्टूडेंट का हॉस्टल। इसका भी मैं पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इंडियन स्टूडेंट के आने के बाद ये हॉस्टल कैसा दिख रहा है, बच्चे कैसे रह रहे हैं, मेस की फैसिलिटीज़ कैसे है, खाना उनको कैसे मिल रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें, अगले वीडियो को देखें। हमने पूरा उज़्बेकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मैं पूरा टूर लाया हूँ, बच्चों से रिव्यू लिया हूँ, उनका इंटरव्यू लिया हूँ। मैंने आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल दिखाया कि प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे चल रही हैं, हॉस्पिटल टूर पर पूरा मैंने आपको दिया है। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। एडमिशन से रिगार्डिंग दिए हुए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें, अपना एडमिशन सिक्योर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।